हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग 2020 सीरीज यानी एमएसटी सीटी का जो प्रिपरेशन का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका जो पार्ट 1 आपने देखा, तो पार्ट 1 में हम लोग पावर ऑफ आयोटा का कॉन्सेप्ट हमने समझा, कुछ पीवाईक्यू भी किया, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अच्छी बात यह है कि हमने इसमें डिफरेंट स्टेट के सीटी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल सके और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज उसी सीरीज का जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ 4 या 5 क्वेश्चन किया था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी समझा था और 4-5 पीवाईक्यू भी किया था, जिसमें मुझे लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट के कुछ क्वेश्चन थे, एनडीए एग्जाम के कुछ क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी पार्ट 1 में हम लोग 5 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से एनडीए एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज I raised to 1000 plus I raised to 1001 plus I raised to 1002 plus I raised to 1004, इसकी वैल्यू क्या होगी? पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। आइए एक आपको अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर लिखा है I raised to 1 plus I square plus I cube plus I raised to 4, माय डियर स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। चाहे तो बोलो एक बार हम सॉल्व करके दिखाएं। ध्यान से देखो, ये है I, ये I स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, I क्यूब आपको मालूम है ये -I होता है, I रेज टू 4 ये होता है 1। अब यहां ध्यान से देखो, प्लस I माइनस I से कैंसिल हो गया, ये प्लस इंटू माइनस होगा, -1 कैंसिल आउट विथ +1, तो -1 +1 से कैंसिल होगा, इक्वल टू 0। यानी अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, I के पावर में समझो हमने लगा दिया 20 प्लस I का पावर 21 प्लस I रेज टू 22 प्लस I रेज टू 23, I रेज टू 20 प्लस I रेज टू 21 प्लस I रेज टू 22 प्लस I रेज टू 23, यानी प्लस प्लस होना चाहिए। I का जो पावर है कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए, क्रम से आना चाहिए, जैसे 20, इसके बाद 21, इसके बाद 22, इसके बाद 23, 4 नंबर होना चाहिए, 20, 21, 22, 23। कोई भी ऐसा पावर कंसेक्यूटिव लगा है तो माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू होती है 0। अब जनरली आप समझ सकते हैं, जैसे I रेज टू n लिखा है प्लस I रेज टू n है, n से एक नंबर अगर आप आगे बढ़ाएंगे +1, n +1 प्लस I रेज टू n +2 प्लस I रेज टू n +3। ध्यान से इसका पावर देखो, n है, n +1 है, n +2 है, n +3 है, यानी इसका पावर जो है कंसेक्यूटिव 4 नंबर है, 4 नंबर्स वो भी लगातार, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। आइए इसी पैटर्न पर एकदम क्वेश्चन है हमारा, I रेज टू 1000 है प्लस I रेज टू 1001 है प्लस I रेज टू 1002 है प्लस I रेज टू 1002 है। पावर को ध्यान से देखो, 1000 फिर 1001, 1002, 1003, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एकदम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसको दिमाग में बैठा लिया, बस आपने क्वेश्चन देखा, खट से ऑप्शन लगाया और बढ़ गए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इसका आंसर कौन सा राइट है? ऑप्शन सी राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही एनडीए एग्जाम में आया है, I रेज टू 2n प्लस I रेज टू 2n प्लस 1, I रेज टू 2n प्लस 2, I रेज टू 2n प्लस 3। यहां भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। I का पावर क्या है? 2n है। अच्छा, इसके आगे वाला, जस्ट इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? किसी नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो जस्ट उसके बाद वाला नंबर मिलता है, यानी अगर ये 2n है
इसके जस्ट बाद अपने को मिल जाएगा 2n+1 और इसके जस्ट बाद मिलेगा 2n+2, फिर इसके जस्ट बाद मिलेगा 2n+3। तो आप देख पा रहे हैं कि आई का जो पावर लगा है, आई का जो इंडेक्स है, पावर है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक बार फिर से इसका आंसर 0 है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी है। तो आज आपने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगर आई का पावर कंसेक्यूटिव 4 नंबर से, 4 कंसेक्यूटिव नंबर से, कंसेक्यूटिव मतलब जो सीरियल से आ रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कोई भी नंबर हो, समझो आई की पावर में 500 कर दिया, तो दूसरे के आई की पावर में 501, 502, 503, इस तरह से अगर पावर है, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं पावर में और बीच में प्लस प्लस है, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने आज सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + i² + i⁴ + i⁴ प्लस डॉट 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 प्लस अप टू i⁴100। आइए, अच्छा क्वेश्चन है और उसी एग्जाम का है, एनडीए एग्जाम का है। तो इसमें पहला टर्म लिखा है i, सेकेंड टर्म है i², थर्ड टर्म है i⁴, देन i⁴ अच्छा, इसके बाद क्या आता? i⁴ आ जाता। बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ये टर्म चला गया है और ये टर्म कहां तक गया है? i⁴100 तक गया है, i⁴100 तक गया है। जरा इसका पैटर्न आप समझिए, i² i⁴ 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 अप टू i⁴100। यहां से जरा देखो, i² से देखो 100 तक, टोटल कितने? अगर मैं पेयर की बात करूं, जैसे मान लो मैं ये दोनों का एक पेयर बना दूं, ये दोनों का एक पेयर बना दो, ऐसे अगर हम पेयरिंग की बात करें, ऐसे हम अगर पेयरिंग की बात करें तो बताओ 25 पेयर आएगा? ऐसे कितने पेयर आ जाएंगे? 25 पेयर, यानी कि इसमें 50 नंबर्स होंगे, 50 नंबर्स होंगे, i² i⁴ 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 इस तरह से टोटल कितने टर्म आएंगे? 50 टर्म आएंगे। 50 टर्म को अगर हम लोग पेयर में कन्वर्ट करें, पेयर में अगर कन्वर्ट करें तो टोटल कितने पेयर हो जाएंगे? पेयर मतलब जोड़ा, दो दो टर्म का एक जोड़ा, तो 25 पेयर्स हो रहे हैं। अब यहां देखो, अगर मैं इसमें एक नंबर ये, यानी एक टर्म अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाकी अगर मैं 1 को इंक्लूड कर लूं तो 1 से लेकर i² तक एक पेयर बना, i⁴ से i⁴ ये दोनों टर्म का एक पेयर बना, फिर ऐसे i�8, यहां पर आएगा i�10, इसका एक पेयर बन गया। और आप ऐसे देखेंगे, जब हमने i² से i⁴100 तक लिया था तो 25 पेयर्स बन रहे थे। अब हमने उसमें 1 इंक्लूड कर लिया, उधर से एक नंबर छोड़ दिया, एक टर्म लास्ट वाला हमने छोड़ दिया उसको। अब देखो यहां ध्यान से, कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। 1, i² की वैल्यू क्या होती है? -1 हो जाएगी, तो 1 जो है i² से कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं लिखता हूं, ये देखो 1 होगा, i² की वैल्यू -1, i⁴ कितना होगा? 1 होगा, और i⁻⁶, आओ बताऊं आपको i⁻⁶ क्या होगा? मैंने इसको i², इसका पावर कर दिया 3, i² की वैल्यू -1 होती है, पावर 3 करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1, तो i⁻⁶ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1, तो प्लस इंटू माइनस, -1 हो गया। अब यहां से i⁸ ये होगा 1, इसकी वैल्यू होगी -1। ध्यान से देखो कैसा पैटर्न यहां पर काम कर रहा है, +1 -1 से कट गया, +1 -1 से, ये +1 -1 से, ऐसे पेयर में 25 पेयर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में जो अपने पास बचा, ये बच गया i⁻100। ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो i⁻100 बच गया। अब i⁻100 को हम लोग i⁴ इसका पावर मैं कर दूं 25। ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या 25 4 जा 100 होगा? यस सर होगा, यानी i⁻100 को हम i⁴ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब i⁴ की वैल्यू मालूम है 1 का पावर अगर मैं 25 कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1। क्या आपको अच्छे समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखो एग्जाम चेंज हो गया, ये WBJEE यानी वेस्ट बंगाल का है। अब ऐसा आपको नहीं सोचना है कि तो वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है, मैं तो एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सेम चैप्टर है, सेम सब टॉपिक से, पावर ऑफ आयोटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बनेगा, किस पैटर्न पे बनेगा, न आपको मालूम है न हमको मालूम है। इसलिए अगर वैरायटी आप क्वेश्चन करोगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है। ये लिखा है 1 प्लस आई रेज टू n अपॉन 1 माइनस आई, इसका पावर लिखा है n माइनस 2। तो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगा। आइए क्वेश्चन को जरा लिखें हम लोग। लिखा है 1 प्लस आई, इसका पावर लिखा है n, अपान में लिखा है 1 माइनस आई, इसका पावर है n माइनस 2। आओ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। 1 प्लस आई रेज टू n है, 1 प्लस आई रेज टू n है। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, इसका 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का पावर क्या, n माइनस 2। इसको मैं सेपरेट कर दिया, 1 माइनस आई इसका पावर n कर दिया, इंटू 1 माइनस आई इसका पावर हमने कर दिया माइनस 2। अब यहां पर इंडाइसिस चैप्टर में आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर x रेज टू n इंटू x रेज टू m है तो x रेज टू दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं, n प्लस m या m प्लस n लिख लो। ये देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, इसका पावर n है, इसका पावर माइनस 2 है। अगर मैं दोनों के पावर को प्लस कर दूं कुछ ऐसे, तो n प्लस इंटू माइनस माइनस 2, यानी कि पावर वही है, मैंने सेपरेट करके इसको लिखा। क्यों लिखा आपने इसको ऐसे, हमने इसको इसलिए ऐसे लिखा कि न्यूमरेटर में देख रहे हो पावर n है, इसको पावर n में चेंज कर लिया। अब यहां पर एक और हम फार्मूला लगाएंगे, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, दोनों का पावर n है तो एक ही साथ में पावर n लगा दिया। ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो 1 माइनस आई इसका पावर का साइन माइनस है, ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो गया, 2 हो गया। अब यहां आप देख रहे जो ब्रैकेट में लिखा है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरह से, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई। कॉन्जुगेट समझते हैं क्या, कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है जहां आई लगा हुआ है, सिर्फ आई वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो। माइनस आई है तो प्लस आई कर दिया, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1 प्लस आई से, इसका पावर कितना है n। ये तो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यही फार्मूला हम लोग इसमें लगाएं तो ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, सॉरी यहां पर 2ab, माइनस 2ab करोगे तो 2ab, ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, i का स्क्वायर। अच्छा यहां न्यूमरेटर देखो जरा ध्यान से, किसको देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, क्या इसको ये बोल सकते हैं क्या 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई 2 बार है तो 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। कौन सा फार्मूला इसमें लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आओ अगर यही फार्मूला मैं न्यूमरेटर में लगाऊं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2i प्लस i का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर इज आल्सो अ फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस बी की जगह i है, i का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ध्यान से देखो, पावर भूलना नहीं है, पावर n लगा है। और यहां आपको मालूम है पार्ट 1 आपने अच्छे से अगर आपने देखा है तो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैं इस 1 को इस आई स्क्वायर से कैंसिल कर सकता हूं, यानी कि ये जो सेकंड ब्रैकेट लिखा है यहां बच गया -2i।
आओ, इतनी बात अगर अपने को समझ में आ गई, इतनी बात अगर हम लोग समझ लिए, तो आओ आगे बढ़ते हैं। ये वाला ब्रैकेट जरा ध्यान से देखो, यहां 1 है प्लस आई स्क्वायर। क्या आई स्क्वायर ये 1 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल। अच्छा ये देखो ऊपर क्या है 2i, न्यूमरेटर में क्या है 2i, अपान में बताओ 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर। यहां पे यहां देखो 1 माइनस आई स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बताओ 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया। चलो पावर n, यहां इंटू में क्या लिखा है -2i। अब यहां ध्यान से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां ब्रैकेट के अंदर बच रहा है i और इसका पावर क्या है n है, इंटू क्या करना है -2i, और ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ये देखो प्लस क्वांटिटी है माइनस क्वांटिटी, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, 2 1 जा कितना 2। यहां ध्यान से देखो i का पावर n और यहां i का पावर 1। अभी हमने फार्मूला लिखा था, इंडाइसिस का फार्मूला लिखा था, यहां लिख रहा हूं क्या फार्मूला लिखा था, x रेज टू m इंटू x रेज टू n। अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, फैक्टर्स फॉर्म में है, बेस सेम है, वही बेस लिखेंगे, पावर को प्लस कर देते हैं m प्लस n। तो यहां पर देखो कितना आ गया, यहां पर आ गया -2i की पावर n प्लस 1, तो ये हमारा हो गया आंसर -2i रेज टू n प्लस 1, -2i रेज टू n प्लस 1। तो ये बैठा है अपना आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। आओ आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन वही स्टेट का सीटी चल रहा है, WBJEE यानी वेस्ट बंगाल का ही सीटी हम लोग कर रहे हैं। मस्त क्वेश्चन है और देखने में डेंजरस दिख रहा है, डरावना क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है मजेदार क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे तो कहीं से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके आप कर डालोगे। अब इसको जरा हम लोग समझते हैं। ये देखो सिग्मा का साइन है, समेशन भी हम लोग रीड करते हैं, तो ये लिखा है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यहां ब्रैकेट में लिखा है i रेज टू n प्लस i रेज टू n प्लस 1। ये ब्रैकेट जरा ध्यान से देखो, ब्रैकेट अगर इस ब्रैकेट में मैं i रेज टू n कॉमन ले लूं, ध्यान देना, अगर इस ब्रैकेट में मैं i रेज टू n कॉमन ले लूं, तो बताओ ये जो पहला टर्म है सर यहां तो 1 बचेगा। जब दूसरे वाले टर्म को मैं इससे डिवाइड करूंगा, उम्मीद है कि आपको कॉमन लेना अच्छे से आता होगा। जो टर्म जो फैक्टर हम लोग कॉमन लेते हैं उसी से हम लोग पूरे में डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। अगर इसको मैं i रेज टू n प्लस 1 को i रेज टू n से डिवाइड करूं तो यहां बच जाएगा i रेज टू 1, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां ध्यान दो, ये समेशन बोल रहा है, n की वैल्यू आपको 1 से लेकर 13 तक लिखना है। और एक छोटा सा, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, मान लो ऐसे लिखा है 2 लिखा है और यहां पर लिखा है r की पावर n, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है, और यहां पर बोला है कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, समझो यहां पर 5 तक जा रही है। तो समेशन का मतलब आपको सम करना, एक सीरीज बनाना है। अब देखो 2 में तो n है नहीं, इस फैक्टर में n है नहीं, तो यहां हम लोग n पुट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग समेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो 2 को हमने समेशन से बाहर लिख दिया, n इज इक्वल टू 2 फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू 5। यहां हमने r रेज टू n रहने दिया। क्यों इसको रहने दिया? क्योंकि इस फैक्टर में n है और बोल रहा है कि n की वैल्यू आपको 2 से लेकर 5 तक रखना है, और यहां पर रखे हम लोग, तो ये हो गया 2। अब अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं, ये जो समेशन का साइन है इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो ऐसे लिख सकता हूं r रेज टू n की वैल्यू 2, फिर प्लस समेशन है, एक एक वैल्यू पुट करके आपको प्लस लगाना है, फिर लिखेंगे r रेज टू 3, फिर लिखेंगे r रेज टू 4, फिर लिखेंगे r रेज टू 5। तो मैं आपको इस समेशन का एक्सपांशन बता रहा था कि एक्सपांशन कैसे करते हैं। आओ यहां पर देखते हैं i रेज टू n,
n की वैल्यू तो इसमें रख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला जो फैक्टर है इसमें तो n है ही नहीं है, तो हम लोग इसको समेशन से बाहर ले सकते हैं। समेशन यानी जो सिग्मा का साइन है उससे बाहर लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? 1 प्लस आई को। यानी अब बच गया सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 13, यहां पर i रेज टू n। अब ये वाला फैक्टर ऐसे रहेगा 1 प्लस आई। आओ इसका मैं एक्सपांशन करूं, जैसे अभी हमने इधर एक्सपांशन किया वैसे करना। इधर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक रखना है सर जी? 13 तक रखना है। आओ i रेज टू n, तो i रेज टू पहली वैल्यू 1, i रेज टू 2 प्लस i रेज टू 3 प्लस i रेज टू 4 प्लस i रेज टू 5 प्लस i रेज टू 6। इधर मैं अब रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। i रेज टू 6, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? i रेज टू 13। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर i के पावर में 4 कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याएं हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये देखो 1 प्लस आई हो गया, i रेज टू 1, i रेज टू 2, i रेज टू 3, i रेज टू 4। क्या बोलते हो? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 0। ध्यान दो, i रेज टू 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 यानी i रेज टू 8 तक 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग अगर 4 का ऐसे बंडल बनाए, 4 का ऐसे बंडल बनाए, तो ये देखो i रेज टू 1 प्लस i रेज टू 2, i रेज टू 3 प्लस i रेज टू 4, ये 0। ऐसे i रेज टू 5 से i रेज टू 8 तक 0। ऐसे i रेज टू 9 से लेकर i रेज टू 12 तक 0 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसमें 4 का बंडल बनाए तो 3 बनेगा। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, एक 13वां। ये टर्म है जो 4 के बंडल में नहीं आएगा। यानी हम बोल सकते हैं सर ये सब 0 हो जाएगा, तो यहां पर अपने को बचेगा i रेज टू 13। अब ध्यान दो, 1 प्लस i रेज टू 13 को मैंने लिख दिया i रेज टू 4, i रेज टू 4। पावर बताओ कितना लगाऊं? सर 3 लगा दो। लेकिन फिर भी 4 3 जा 12, i रेज टू 12 आ रहा है, एक i कम पड़ रहा है। उस एक i को क्या करूं? फिर मैं उस एक i को मैं क्या करूं? यहां पर इंटू कर दो। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस आई, ये देखो i रेज टू 4 की वैल्यू 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, यानी यहां सिर्फ इंटू आई रहेगा। अगर मैं i से अब मल्टीप्लाई करूं, i इंटू 1, बताओ कितना? i को i से इंटू कर दूं तो i स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा i स्क्वायर की वैल्यू -1। यानी इसका जो आंसर है i -1 कौन से ऑप्शन में दिया है? जरा ध्यान से देखो, ये है इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन i-1। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखो। i दिया अंडर रूट -1 एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो बोल रहा है कि i रेज टू n प्लस i रेज टू n प्लस 1, i रेज टू n प्लस 2, i रेज टू n प्लस 3 इज इक्वल टू, मैं तो बोल रहा हूं कि लिख दो 0, इज इक्वल टू 0। अगर आप समझ गए तो इसका पावर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सोचो अगर मैंने यहां 1 रख दिया, n की वैल्यू मान लो हमने 1 ले लिया, क्या ले लिया? 1। तो बताओ यहां पर i रेज टू 1 आएगा, यहां 1 प्लस 1 2, i का पावर 2, यहां पर 1 प्लस 2 3, यहां पर i की वैल्यू क्या आ जाए? n की वैल्यू 1 लिया है तो कितना आ जाएगा? 4। अब i का पावर देखो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव 4 नंबर है, तो वैल्यू कितना? 0। कोई भी कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लो, ऐसे ही अरेंज हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देयरफॉर इट्स वैल्यू इज 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक किस एग्जाम का था? वेस्ट बंगाल का सिटी था। आओ चेंज हो गया, बिट साइट का है। बिट साइट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां का PYQ हमने लिया है और यहां पर लिखा है मेमोरी बेस्ड है, यानी जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनको जो याद था उसके अकॉर्डिंग ये स्लाइड बनाई गई है। तो i रेज टू 57 प्लस i रेज टू 25 एकदम इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर मैं i रेज टू 57 इसको पावर 4 में कन्वर्ट करूं, अब इसका पावर मैं कितना लगाऊं?
अगर मैं पावर 14 लगा दूं, 14 4 जा 56, सर एक आई कम पड़ रहा है तो इंटू एक आई कर दो, प्लस 1 अपन आई रेज टू 25, आई रेज टू 4 करके इसका पावर हमने कर दिया 6, तो सर ये तो 4 6 या 24 ही हुआ, यहां तो आई रेज टू 25 है, एक आई कम पड़ रहा है, एक आई से इंटू कर दो। आओ ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 1 पावर 14 तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी ये वाला जो टर्म है यहां सपने को मिल रहा है आई, 1 अपान ये 1 हो जाएगा इंटू आई, मतलब यहां पर आई मिल रहा है। ध्यान से देखो, आई प्लस 1 अपान आई, आई प्लस 1 अपान आई, अगर मैं इस 1 अपान आई को, इस 1 अपान आई को मैं ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर हो जाएगा आई, डिनोमिनेटर आई इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये हो गया आई प्लस आई अपान आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, तो बताओ आई, ये प्लस है डिवाइड बाई माइनस है, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस, आई माइनस आई कितना आ गया 0। आंसर दिया है क्या? हाँ, ये देखो ऑप्शन ए में दिया है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन में आते हैं। JEE मेन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, और आपको मालूम है JEE मेंस इसका लेवल भी थोड़ा हाई होता है, तो उसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो MCQ आता है, दूसरा आता है न्यूमेरिकल टाइप का। न्यूमेरिकल टाइप का यानी कि आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर आपको इंटर करना होता है। आइए देखते हैं, कुछ ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे, लेकिन JEE का है, थोड़ा सा इसका लेवल ज्यादा रहेगा, तो आपको और भी अच्छे से ध्यान देना है। ध्यान से देखो, लिखा है 2i, इसका पावर लिखा है n, अपान में लिखा है 1 माइनस आई, इसका पावर लिखा है n माइनस 2। आइए एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, 2i पावर क्या लिखा है n। अब हमने यहां थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, ये जो इसका पावर n है इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया, पावर को, सिर्फ पावर को 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर देखो 1 माइनस आई, इसका पावर है n माइनस 2, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे का अरेंजमेंट देखो, मस्त एकदम क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहां जो पावर 2 किया है, यहां जो पावर 2 किया, सॉरी ये n नहीं है, अंदर क्या है i है, ये देखो 2i, तो ये जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो मैं क्या यहां पर एडजस्टमेंट कर रहा हूं 2i, ये जो 2 है इसके स्क्वायर में कर दिया, इसका पावर हमने कर दिया n/2। ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? ये देखो, पावर का पावर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 कट जाएगा, फाइनली इसका पावर अपने को n ही बचेगा। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस आई, ये जो इंटू 2 किया, ये वाला इंटू 2 इसका स्क्वायर बना दिया, अब इसका होल पावर हमने n माइनस 2 अपान 2 कर दिया। अब यहां पर फिर वापस से ध्यान से देखो, ये 2i का स्क्वायर है, ये 2i का स्क्वायर है, अगर मैं 2i का स्क्वायर कर दूं, किसका स्क्वायर कर दूं सर जी 2i का, तो बताओ यहां पर 4i का स्क्वायर आएगा जी सर जी, तो पावर इसका कितना है n/2 है। आओ अगर मैं ध्यान से देखो 1 माइनस आई का स्क्वायर है, इसमें अगर मैं फार्मूला लगा दूं ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए अगर वही फार्मूला हम इसमें लगाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2i प्लस आई का स्क्वायर, पावर इसका कितना है n माइनस 2 अपान 2। ध्यान से देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू रख दूं -1, तो 4 इंटू -1, क्या आपको समझ रहा है सर जी यहां पर ये जो 4i स्क्वायर लिखा है दिस इज इक्वल टू -4। अब इसका पावर क्या लगा है n अपान 2। ध्यान से देखो, मस्त क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा हाई होता है। डिनोमिनेटर तो आप देख ही नहीं रहे हो, किधर आपका ध्यान है भाई, 1 है प्लस आई स्क्वायर, सर जी ये तो कट जाएगा, काट दिया। अब यहां पर -2i लिखा है, -2i, पावर क्या लगा इसका सर n माइनस 2 अपान 2। एक बार फिर यहां मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं, एक बार वापस ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखते रहो, ये जो इसका पावर n माइनस 2 अपान 2 लिखा था,
इस पावर को, इस इंडेक्स को हमने 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब एकदम ध्यान से देखो, आंसर की ओर हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। -4 न्यूमरेटर में क्या लिखा सर? लिखा है -4 की पावर n/2। आओ डिनोमिनेटर में देखते हैं। ये जो अभी अभी हमने 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया, 2 ये जो स्क्वायर है इसको इसके अंदर ले रहे हैं। -2i का हमने कर दिया स्क्वायर, और इसका पावर ध्यान से देखो, जो n-2/2 पहले से था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बन गया n-2/2, 2 जा 4 बन गया। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं। तो न्यूमरेटर तो अपना -4, इसका पावर क्या है n/2। आओ डिनोमिनेटर देखते हैं। यहां हमको बताओ -2i का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे सर, पहली बात तो प्लस आएगा, ये i का स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो क्या आप समझ गए डायरेक्ट सर ये तो -4 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पर -4, इसका पावर है n-2/4। अब यहां आप थोड़ा ध्यान दो, न्यूमरेटर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, न्यूमरेटर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर ध्यान से देखो। दोनों का क्या, दोनों का बेस जो है सेम है, -4 है, -4 है, -4 है, -4 है। यानी इंडाइसिस में हम एक फार्मूला पढ़े, x⁻m/x⁻n, ये होता है x⁻m-n। दोनों का बेस सेम है, तो इसको लिख सकता हूं -4, इसका जो पावर है n-2, ये पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -n/2/4। अब सारी मेहनत इसमें इसके पावर को सॉल्व करना है, इसके पावर को सॉल्व करना है। और इसका पावर मैं यहां अलग से आपको बताऊं, यहां सॉल्व करके बताता हूं। ये देखो क्या लिखा है पावर में सर, लिखा है n/2 माइनस n/2/4। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। तो एलसीएम को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 2 आया, 2 को इसके न्यूमरेटर में इंटू कर दो, 2n। माइनस लिखा है, 4 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे n, 1n। ये देखो माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 से इंटू कर रहे हो आप, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, फाइनली जो इसका पावर अपने को मिला -4, इसका पावर 2n - n, यानी कि सर ये तो n आया और प्लस में 2 है, n+2 कितना आ गया 4। आओ एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। ये देखो दिया है 2i⁻n/1 - i⁻n-2, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n आप बताओ। आपको n की वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में निकालना है, यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, जिसके लिए इसकी ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए, जब पॉजिटिव इंटीजर, ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है। अब यहां हमको n की वो वैल्यू तलाशना है, n की वो वैल्यू खोजना है जो सबसे छोटा भी हो और पॉजिटिव भी हो, जो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बना दे। अगर आप ऐसे सोचो, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे हैं क्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर। मान लो हमने यहां पर n की जगह 1 रखा, तो 1 + 2 3, 3/4, -4 की पावर 3/4 होगा। अब जब -4 की पावर आप 3/4 करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा नहीं। अच्छे तो फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो इसका आउटपुट हो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अच्छा ठीक, अब इसमें हम अगर मैं 2 पुट कर दूं, ये देखो 2 + 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि -4 की पावर जब 1 आएगी तो -4 दे देगा, लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 3 रख दूं, 3 + 2 5, 5/4 होगा। अब 5/4 जब पावर में है तो भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। अगर मैं 4 यहां पर रखूं, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 3/2, पावर इसका फ्रैक्शन में हो गया। आगे अगर मैं यहां पर 5 रख दूं, 5 + 2 7/4, वो भी फ्रैक्शन में है।
आगे अगर मैं 6 रखूं, ध्यान से देखो 6 प्लस 2 8 अपॉन 4 8 अपॉन 4 4 टू जा 8, यानी तब देखो ध्यान से -4 की पावर यानी इक्वल टू क्या रखने पर 6 रखने पर 6 प्लस 2 8 अपॉन 4 ऊपर 8 नीचे 4 ऐसे 8 अपॉन 4 कैंसिल करोगे कितना 2 यानी पावर 2 -4 का जब आप पावर 2 यानी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16। यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव इंटीजर आपको तब दे रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आपको तब दे रहा है जब n की वैल्यू आप 6 लेंगे। तो इसका आंसर आपको इंटर करना होगा, तो क्या इंटर करेंगे 6, यानी n जब 6 से बड़ी वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर दे सकती है, देगी, लेकिन हमको लीस्ट वैल्यू पूछा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की सबसे छोटी वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर हो उसको रखने पर ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। तो हमने यहां पर चेक किया 1 रखा नहीं आया, 2 रखा नहीं आया, 3 रखा नहीं आया, 4 रखा नहीं आया, 5 रखा नहीं आया। तो फाइनली जब हमने यहां n की जगह 6 पुट किया तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अपने को 16 दे रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है। यानी n की वैल्यू 6 जब होगी तब ये हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू देगा। मस्त क्वेश्चन था। आइए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आगे क्वेश्चन ए भी JEE मेंस 2020 में आया है, 3 सितंबर शिफ्ट 1 में एग्जाम है। ये भी देखो न्यूमेरिकल टाइप का है, यानी आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको लिखना है। आओ क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसका पावर बोल रहा है m अपॉन 2 है, दिस इक्वल टू 1। यानी देखो ये जो पहला टर्म है ये भी 1 के बराबर है, दूसरा वाला टर्म 1 के बराबर है, पहला टर्म भी 1 के बराबर, दूसरा भी टर्म 1 के बराबर। अगर मैं सेपरेटली सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लिख दूं इक्वल टू 1, अच्छा ये ब्रैकेट में ध्यान से देखो लिखा है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अगर मैं यहां पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, सर ऐसे 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर 1 माइनस आई है, बताओ इसका कॉन्जुगेट, अरे 1 प्लस आई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है, कॉन्जुगेट 1 प्लस आई, यानी जो डिनोमिनेटर था उसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और पावर तो m अपॉन 2 लगा है इक्वल टू 1। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अरे दोनों सेम है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है a प्लस बी का फार्मूला इसमें लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर वही फार्मूला मैं इसमें लगा दूं तो न्यूमरेटर आएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर जरा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर जरा इसका ध्यान से देखो, सर ये भी फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आई स्क्वायर। ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह आई है तो आई का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दो पावर इसका लगा है क्या m बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर देखो ये 1 माइनस आई स्क्वायर से कटेगा तो न्यूमरेटर इसका कितना बचा सर 2i बचा, 1 माइनस आई स्क्वायर मालूम है -1 होता है, तो यहां पहले से माइनस है तो माइनस ये -1 का माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी डिनोमिनेटर में 2, इसका पावर है m बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। बताओ 2 कट गया, तो यहां पर i की पावर कितना है m अपॉन 2 है, इज इक्वल टू कितना 1। i की पावर ध्यान से सोचो, i की पावर क्या लगाते हैं 1 आता है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n दोनों हमको बताया कि नेचुरल नंबर आपको लेना है, एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की छोटी से छोटी वैल्यू आपको लेना है। यहां देखो i के पावर में m अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 आया,
आई की पावर अगर हम लोग 4 लगाते हैं तो वैल्यू कितना आती है, 1 आती है। यहां ध्यान से सोचो, आई की पावर 4 तब होगा जब हम यम की जगह 8 लेंगे, क्योंकि ये यम अपान 2 है। कितना है, यम अपान 2। अगर मैं यम की जगह क्या ले लूं, ध्यान से देखो, यम की जगह अगर मैं 8 ले लूं, 8 2 से डिवाइड करूंगा, 2 4 जा 4, और आई रेज टू 4 कितना होता है, 1 होता है। तो हमको यम की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, यम की। ऐसे ही हम यन की वैल्यू निकालेंगे, और यहां से निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, यन की। क्या लिखा है, 1 प्लस आई, अपान में लिखा है आई माइनस 1, आई माइनस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 प्लस आई, ऐसे लिख सकता हूं। इसका पावर कितना लिखा है सर, n अपान 3, ये भी तो 1 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। यहां पर आओ, इसको रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस आई, इसका सॉरी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1, ये देखो प्लस आई है तो ये हो जाएगा माइनस आई। जब हम कॉन्जुगेट लिखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ में है, आई का ही साइन चेंज करना है, बाकी रियल पार्ट का नहीं। ये देखो -1 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 माइनस आई, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में कितना है सर, -1 प्लस आई, इसके कॉन्जुगेट -1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो पावर इसका हमने लगा दिया, n अपान 3 इक्वल टू कितना है, 1 है। आओ जरा इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके देखें, 1 इंटू -1, बताओ कितना हो जाएगा, 1 इंटू -1 सर -1 आएगा, 1 इंटू माइनस आई आएगा, तो आई इंटू -1 माइनस आई आएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई इंटू आई, कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो, अगर मैं -1 को पहला टर्म मान लू, -1 को पहला टर्म मान लो, आई को सेकेंड टर्म मान लो, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। -1 पूरा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने -1 कंसीडर किया, -1 प्लस आई, -1 माइनस आई, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, पावर लगाते हैं n/3 इक्वल टू 1। आओ आगे इसको सॉल्व करूं मैं। ध्यान से देखो, ये -1 है, हाँ सर जी -1 तो है, ये माइनस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू। आओ लिख के बताता हूं, क्या मालूम, कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां देखो लिखा है क्या, -1, ये देखो माइनस आई कितना हो जाएगा, -2i हो जाएगा। ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। डिनोमिनेटर में हमको बताओ, -1 का स्क्वायर बताओ सर, +1 होगा, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू n/3, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से, अब यहां से आप इजीली समझ जाओगे, -1, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1, तो -1 +1 से कट गया, तो इसका जो न्यूमरेटर है -2i बचा। डिनोमिनेटर देखो माइनस इंटू माइनस +1 होगा, अपान में 2 बचा, इसका पावर n/3, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये देखो 2 कटेगा, यहां पर 2 कट गया, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या आ गया, -i, इसका पावर कितना आ गया, इसका पावर आ गया 3, दिस इज इक्वल टू 1। -i, इसका पावर n/3, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां आप ध्यान से देखो, इसका पावर हम लोग क्या लगाएं, इसका पावर हम लोग क्या लगाएं जिससे इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। यहां पर सर n की क्या वैल्यू लूं कि ये पूरा सॉल्व करने पर 1 आ जाए। यहां पर n की जगह हम लोग क्या रखें कि इसको सॉल्व करने पर 1 आ जाए। आप जरा सोचो कि अगर -i का पावर मैं 4 कर दूं, पावर इसका इवन नंबर है, माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, पावर 4 है तो प्लस में आएगा, पावर 8 है तो प्लस में आएगा, यानी ये प्लस आएगा i रेज टू 4, और मालूम है i रेज टू 4 की वैल्यू 1 होती है। यानी हमने सोच लिया कि -i का पावर अगर 4 हो जाए तो 1 आएगा, यानी हम समझ गए कि जो पावर में n/3 लिखा है ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहां से हमने n की वैल्यू निकाल लिया, 3 इधर कर दिया, 3 4 जा 12। अब हमारे पास ध्यान से देखो,
पहले ही हमको m की वैल्यू क्या मिली थी 8 और अभी अभी n की वैल्यू क्या मिल गई 12। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी ऑफ द लीस्ट वैल्यूज ऑफ यम एंड एन। यम और एन की जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू यम की एक वैल्यू एन की, वो दोनों का आपको जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। तो बताओ बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 8 को डिवाइड करे और 12 को? 4 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा यानी 4। तो आंसर आपने इंटर कर दिया 4। सर इसका आंसर है 4। मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन था। आओ आगे बढ़ें। आगे KCET यानी अभी हम पहुंच गए कर्नाटका में। कहां पहुंच गए? कर्नाटका में। तो ऐसा मत सोचना कि सर हम तो महाराष्ट्र का सीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम JEE का क्यों करें, हम तेलंगाना का स्टेट का क्यों करें, कर्नाटका के क्यों करें। क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था महाराष्ट्र सीटी में बहुत कम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ही है, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते अभी नहीं है, अब कम आया है तो ये साल भी नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग स्टेट का सीटी इंक्लूडिंग JEE का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं। 1 - i अपॉन 1 + i इज इक्वल टू 96 है। दिस इज इक्वल टू a + ib। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, z इज इक्वल टू a + i भी लिख दो चाहे bi लिख दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यानी कि अपने को ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है इसको सॉल्व करके इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों साइड को कंपेयर करना है ना मजेदार। आओ इसको बता दूं क्या लिखा है, 1 - i अपॉन 1 + i। आओ इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - i अपॉन 1 - i, पावर इसका क्या लगा था 96। दिस इज इक्वल टू a + ib। न्यूमरेटर देखो 1 - i इंटू 1 - i यानी 1 - i का होल स्क्वायर। ऐसे आप पे रफ पे कर लेना है, मन में सोच लेना है। 1 - 2i + i², बार बार कर रहे हैं तो न्यूमरेटर देखो 1 - i इंटू 1 - i, इट मींस 1 - i का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 - 2i + i का होल स्क्वायर। और अपान में देखो तो सर फार्मूला है a + b a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर 1, माइनस b की जगह i है, पावर इसका लगा है 96। दिस इज इक्वल टू a + ib। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर 1i² से कट गया। क्यों कट गया? हम लोग 25 बार कर चुके, तो न्यूमरेटर में बच रहा है -2i। यहां देखो कहां देखो, -i², i² खुद -1 होता है तो माइनस उसको प्लस बनाएगा यानी 2 आ जाएगा। ये आ गया 96। अब यहां देखो ये अपना 2 कटेगा, -i इसका पावर हो गया 96। दिस इज इक्वल टू a + ib। माइनस निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं i⁻96 इज इक्वल टू a + ib। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप कुछ कंफ्यूज हैं तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे हमने लिखा है -3 इसका पावर हमने लिख दिया 12, तो माइनस है पावर में इवन नंबर है, माइनस इंटू माइनस 12 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस माइनस का पेयर बनेगा, और आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 12। अब यहां पर i⁻96, ध्यान से देखो i⁻96, इसको हमने लिख दिया i⁻4। इसका पावर अगर मैं कर दूं, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 2 जा 8, 4 4 जा, यानी इसका पावर आ जाएगा 24। i⁻4 इसका पावर 24, 24 को 4 से इंटू करोगे 96 आएगा। दिस इज इक्वल टू a + ib। अब i⁻4 इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 का पावर कुछ भी कर दो 1 आएगा, यानी 1 इज इक्वल टू a + ib। अब इधर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a + ib, लेकिन इधर 1 है, 1 तो सर रियल नंबर है,
तो ध्यान दो किसी भी रियल नंबर को, मान लो एक रियल नंबर 7 है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स जैसा अगर बनाना चाहे तो 0 इंटू आई कर दूं, तो यहां 1 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 0 इंटू आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। अब अगर दोनों साइड का मैं कंपैरिजन करूं तो आपको दिख गया सर ए की जगह पर तो 1 है, आई का कोएफिशिएंट 0, आई का कोएफिशिएंट बी, यानी बी की वैल्यू 0, ए 1 है बी 0 है, ए 1 है बी 0 है। देन ए बी, ये देखो इसी ऑर्डर में, पहले ए की वैल्यू फिर बी की, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? सी वाला करेक्ट है। आओ आगे बढ़ जाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 16, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आई रेज टू n। अब ये देख के, एक क्वेश्चन देख के अगर चेहरे पे स्माइल आ गई, अगर आपने हंस दिया, तो मैंने समझ लिया कि बच्चे ने देखते ही इसका आंसर खोज लिया। आई का पावर आई का पावर n है प्लस आई रेज टू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। पावर ध्यान से देखो, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 4 बार है पावर में, कंसेक्यूटिव लगातार क्रमागत संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच i प्लस 1 प्लस आई रेज टू n 1 माइनस आई रेज टू n माइनस 2 इज पॉजिटिव। बोल रहा है n की, जैसे अभी आपने देखा JEE का क्वेश्चन था, जिस जो न्यूमेरिकल टाइप का, जिसमें आंसर इंटर करना था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू बताना है, वो भी छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। n की वो छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताना है जिसको यहां पर रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव नंबर देना चाहिए। आओ इसको सॉल्व करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचना कि जो JEE में आ सकता है वो स्टेट सिटी में नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब चैप्टर सेम है, सब कुछ सेम है, जिसमें सेम है, जिसमें कॉमन है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें देखो आपने देखा कि JEE में भी ऐसा क्वेश्चन था और स्टेट सिटी में भी ऐसा आ गया। तो आइए 1 प्लस आई लिखा है, 1 प्लस आई अपान में क्या लिखा है? हाँ 1 प्लस आई रेज टू n है, 1 माइनस आई पावर n माइनस 2 है, तो इसको अभी हमने किया था 1 माइनस आई, इसका पावर कर दिया -2। एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे किया था, उसमें कुछ अलग चीज निकालना था, वो एक्सप्रेशन किसके बराबर था ये निकालना था। इसमें बोल रहा है n की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो अलग स्टेट का था, ये अलग स्टेट का है। तो 1 प्लस आई रेज टू n, ये देखो ये दोनों का पावर सेम है, तो 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई, इसका पावर हमने n कर दिया, इसको न्यूमरेटर में कर लिया तो 1 माइनस आई का स्क्वायर हो गया। और यहां पर अब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आई अपान में 1 माइनस आई है, तो इसका ही कॉन्जुगेट 1 प्लस आई है, इसका पावर है n। और इसमें अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें तो 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, कई बार आपने कर चुका है इसको। चलो यहां न्यूमरेटर देखो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपान में देखो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर, इसका पावर n। यहां 1 और आई स्क्वायर कट गया तो यहां बच गया -2i। यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा है न्यूमरेटर के अंदर 1 और आई स्क्वायर कटेगा, और यहां पर न्यूमरेटर में बच रहा है -2i, यहां सॉरी प्लस बच रहा है, ये +2i है, तो यहां पर +2i
अपान में देखो आई स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस है तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, पावर है n। यहां पर लिखा है -2i, ये 2 कटेगा, यहां पर आ गया i⁻n इंटू -2i। आओ इसको मल्टीप्लाई करूं, -2, ये माइनस है प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर माइनस, i का पावर n, i का पावर 1, तो यहां पर 2⁻n + 1 क्या बोलते हो, समझ गए क्या? i⁻n इंटू i⁻1 करोगे तो बेस सेम है, इंटू में है तो पावर को प्लस कर दिया। अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है, ये -2 है, यानी यहां पर इसकी वैल्यू, ये देखो ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस में कुछ आ जाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। n की क्या वैल्यू रखूं, समझो हमने यहां पर n की वैल्यू, n क्या लेना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, समझो हमने 1 ले लिया, यहां n की जगह 1 ले लिया। ध्यान से देखो, सोचो, मैं लिखूंगा नहीं, सोचो, अगर 1 ले लिया तो 1 + 1 2, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर हमने इसमें देखो ध्यान से, अगर n = 1 पुट कर दूं तो ये देखो -2 और y⁻1 + 1 कितना 2 हो जाएगा, तो ये -2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ गया, यानी जब हमने n की वैल्यू 1 लिया तो पॉजिटिव दे रहा है, और वही अपने से पूछ रहा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी जिसके लिए हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो n की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 1। अगर n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हम लोग 1 रखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन अपने को क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या बोलते हो, इतना समझ में आया क्या? ओके, चलो समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन डिमॉयस थ्योरम पर बेस्ड है, तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, जब उस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम लोग एपी, आंध्र प्रदेश का सीटी, आंध्र प्रदेश का सीटी बढ़िया है, जैसे हमने टीएस के सीटी सब किया, ऐसे इसके भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर देखो, यम एन आर रिस्पेक्टिवली द लीस्ट पॉजिटिव एंड ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव एंड ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर वैल्यू आपके सच दैट दिस इज इक्वल टू -i। तो आपको बताना है m-n क्या होगा, m-n क्या होगा। यहां पर लिखा है m1 - i/1 + i इसका होल पावर है k। बोल रहा है कि m-n जो है आर रिस्पेक्टिवली द लीस्ट पॉजिटिव, यानी m को लीस्ट पॉजिटिव मान लो, छोटा से छोटा पॉजिटिव, और n क्या है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। अच्छा बताओ ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन पर जब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे -1 -2 -3, इधर तो छोटा इंटीजर मिलेगा, जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताओ, सर -1 है, या समझो यहां से इसके इधर भी आ जाएगा, लेकिन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो -1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसमें क्या होगा इसकी वैल्यू मालूम नहीं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। यानी हम समझ गए m को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, n को निकालना है ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर ये निगेटिव इंटीजर आना चाहिए, फिर दोनों का डिफरेंस चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा वो है, तो लेवल इसका थोड़ा सा हाई है। आओ इसको हम लोग समझते हैं, क्या लिखा है, 1 - i अपान 1 + i, इसका पावर है k। आओ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - i अपान 1 - i, क्यों, डिनोमिनेटर में 1 + i था, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 - i, तो ऊपर नीचे 1 - i से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू है k, दिस इज इक्वल टू -i। अगर मैं इधर अंदर सॉल्व करूं तो इतना आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी है, अब तक आपकी इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी है, आप ऐसे बता दोगे सर 1 - i इंटू 1 - i मतलब 1 - i का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो 1 माइनस आई स्क्वायर, पावर क्या है k, दिस इज इक्वल टू माइनस आई। अब यहां पर न्यूमरेटर देखो, ये जो प्लस 1 है ये प्लस 1 है माइनस ए, आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया और नीचे आएगा 2 माइनस आई स्क्वायर खुद माइनस 1 होता है तो माइनस यहां है प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, ये 2 से कटेगा यानी ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस आई, पावर आ गया के इज इक्वल टू माइनस आई। अब यहां आप ध्यान से देखो के की वैल्यू क्या रखें कि इसका आंसर माइनस आई आ जाए, और ध्यान रखना के अब के की वैल्यू के की दो वैल्यू यहां पर आपको खोजना है, एक वैल्यू और दो वैल्यू, एक को बोलेंगे यम है, दूसरी को बोलेंगे यन है। एक तो आपको ऐसी वैल्यू खोजना है, एक आपको ऐसी वैल्यू खोजना है जो लीस्ट पॉजिटिव, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू हो और इसको सेटिस्फाई करे। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि सर अगर के की वैल्यू 1 रख दो तो अगर माइनस आई का पावर 1 हो जाए, माइनस आई का पावर 1 हो जाए तो सर माइनस आई ही आएगा, माइनस आई ही आ जाएगा। के की वैल्यू 1, अगर हम लोग के की वैल्यू 1 रख दें तो ये देखो के की वैल्यू 1 रखने पर माइनस आई आ रहा है, यानी हमको लीस्ट पॉजिटिव मिल गया, लीस्ट पॉजिटिव मिल गया। अब बोला है कि यम जो है लीस्ट पॉजिटिव है, यानी हमको यम की वैल्यू कितना मिल गई, सर हमको यम की वैल्यू 1 मिल गई। आओ अब हम इसका निगेटिव खोजते हैं कि यहां के की जगह कौन सा निगेटिव इंटीजर रखें, लेकिन ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर रखना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी ये सॉल्व करने पर माइनस आई आ जाए। आओ देखते हैं, जरा इसको ट्राई करते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं सोच रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पहले -1 ही लेते हैं, पहले -1 से इसको ट्राई करते हैं। मान लो माइनस आई, इसके पावर में के की जगह मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 रख दूं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है -1 दे रहा है, सॉरी क्या माइनस आई देगा, क्या माइनस आई इसका पावर -1 है। अब अगर पावर निगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में कर दो, माइनस आई इसका पावर 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 अपान, इसको पूरा अपान में कर दो, पावर का साइन चेंज हो गया, यानी ये हो गया 1 अपान आई, ये माइनस में माइनस आई, तो चाहे यहां पर माइनस आप लगा दो, यानी -1 अपान आई। अगर मैं ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ -1 इंटू आई, माइनस आई आ गया, नीचे आई इंटू आई कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आएगा, तो माइनस आई अपान आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये तो अपने को प्लस आई दे रहा है। हमको चाहिए क्या, ऐसा निगेटिव इंटीजर चाहिए जो रखने पर माइनस आई आ जाए, तो हमने -1 से चेक किया लेकिन ये तो प्लस आई आ गया। और दूसरा इंटीजर, दूसरा निगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, इसके पहले इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा। अगर मैं इसमें -2 रख के देखूं, आओ जरा पेज हम लोग चेंज करते हैं, क्या इधर दिया था -i, पावर में के, -2 रख के देखते हैं, पावर इसका माइनस में है तो सीधा इसको डिनोमिनेटर में ले लो, पावर इसका प्लस हो जाएगा, -i का स्क्वायर तो ऊपर 1, तो 1 अपान माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस आता है, i का स्क्वायर यानी ऊपर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 को -1 से डिवाइड करोगे -1 आ गया। लेकिन चाहिए क्या, अपने को तो -i ही आना चाहिए, ऐसा ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर रखना है कि इसको सॉल्व करने पर -i आए। आओ तो फिर अगला हम लोग चेक करते हैं, अगला बोले तो -3 ले लेते हैं, k की जगह क्या ले लूं, k की जगह -3, तो बताओ -i का पावर -3। अब पावर को अगर प्लस में बनाना है तो नीचे कर दो -i पावर, अब 3 हो गया प्लस में, तो ऊपर कितना 1, अच्छा 1 हो गया, ये माइनस का क्यूब करोगे माइनस आएगा, ये हो गया i का क्यूब। अब बताओ 1 अपान -i क्यूब, यानी इसको लिख सकते हैं -1 अपान i क्यूब, और आपको मालूम है i क्यूब होता है -i, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है,
आई क्यूब, ये देखो ऐसे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू आई, तो ये होता है माइनस आई। हाँ, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, अरे सर ये तो आ गया 1/i, लेकिन माइनस आई अपने को खोजना है, माइनस आई आंसर आना चाहिए। अब इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लू, 1 इंटू आई बताओ कितना आ गया, सर आई आया, आई इंटू आई बताओ कितना, आई स्क्वायर आया, तो ऊपर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई को -1 से डिवाइड कर दो तो माइनस आई आ गया। यानी कि हम लोग ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर जब -3 रखेंगे तो अपने को -i मिलेगा। आओ वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा था कि यहां पर k की हम लोग बोल रहा था कि k की 2 वैल्यू रखो, एक लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लीस्ट पॉजिटिव, छोटी से छोटी पॉजिटिव नंबर, तो छोटी छोटी पॉजिटिव नंबर में जब हमने 1 रखा तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी m मिल गया 1। दूसरा अभी हमने देखा कि -3 अगर रख दूं तो भी -i आ रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -3 हो गया। अब बोला है यम एन की अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए उसको, बोल रहा है कि आप यम -n हमको बता दो कितना आएगा, तो आओ निकालते हैं। यम -n, यम की वैल्यू 1 माइनस n की वैल्यू -3, तो 1 माइनस इंटू माइनस बताओ +3, तो कितना आ गया 4। तो आंसर कहां छुपा है बाबा, इधर है, एज इक्वल टू 4। देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है। अगर ऐसे ऐसे आप अलग अलग स्टेट का, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग टेक्निक वाला क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आएगा कहां से, किसी स्टेट का हो आप कर ही डालेंगे। आगे क्वेश्चन यही हम लोग कर रहे थे, तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो गया है, तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो, लाइक भी करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आपको मालूम पड़े कि कौन सा नया वीडियो आया है। थैंक यू।